नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक प्रशांत इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग हमेशा एक वर्ड सुनते रहते हैं। अगर मार्केट में आप नए भी हो या पुराने भी हो तो आप हमेशा एक वर्ड सुनते रहोगे कि इसका मार्केट कैप ये है, उसका मार्केट कैप ये है, ये मार्केट कैप, वो मार्केट कैप। लेकिन मार्केट कैप होता क्या है? मार्केट कैप का फुल फॉर्म है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, शॉर्ट में बोले तो मार्केट कैप क्या होता है, और कैसे मार्केट कैप डिसाइड करता है कि ये कंपनी बड़ी है या छोटी है, यानी कि लार्ज कैप में है या मिड कैप में है या स्मॉल कैप में है। ये डिसाइड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे अगर आपको मार्केट कैप सीखना है तो। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि मैं विवेक प्रशांत एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पे डेली डालता हूं। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए सीखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे अलग अलग कंपनियां, कोई बड़ी होती है कोई छोटी होती है। ठीक है, तो यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मार्केट कैप इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, जो भी प्राइस चल रहा है वो शेयर का। ठीक है, मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, ये शेयर्स जनरली 1 करोड़ 2 करोड़ से ऊपर होते हैं और प्राइस कोई भी कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि अगर रिलायंस का भी बात करें तो रिलायंस का प्राइस अभी 1300 के अराउंड में चल रहा है। 1300 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, आप कितना भी शेयर्स हो सकता है कि 10 CR होगा, तो 10 CR इंटू, तो यानी कि 13,000 CR, ये उसका मार्केट कैप हो जाएगा। ठीक है, अब मार्केट कैप वही है जो डिसाइड करता है कि कंपनी लार्ज कैप में आ रही है या मिड कैप में आ रही है या स्मॉल कैप में आ रही है। लार्ज कैप अगर 50,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है तो। ठीक है, मिड कैप हो गया अगर 10,000 से 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, और स्मॉल कैप हो गया बिलो 10,000 करोड़ का अगर मार्केट कैप है तो वो स्मॉल कैप में आ गई। ठीक है, अगर मार्केट कैप है तो वो स्मॉल कैप में आ गई। ठीक है, अभी हम मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्यों समझा रहा हूं, इसका की क्या जरूरत है? इसका जरूरत है, बोला जाता है कि लार्ज कैप वाले जो स्टॉक्स हैं, जो लार्ज कैप में बिलोंग करते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये आपको मार्केट में स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे, आपका उतना प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट भी डिसेंट होगा, लॉस भी डिसेंट होगा, जो आप मैनेज कर सकते हो। बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लॉसेस मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका जो फ्लक्चुएशन होता है वो जनरली 20 to 30% का फ्लक्चुएशन होता है और मंथली बेसिस। और मंथली बेसिस लार्ज कैप में मंथली बेसिस में जो फ्लक्चुएशन होता है वो 5 से 6% का होता है और मिड कैप में वो 10 से 20% का रहता है। तो अगर आप इतना फ्लक्चुएशन आप अपने माइंड को दे सकते हो तभी आप मिड कैप और स्मॉल कैप में जाओ ट्रेडिंग करने। नहीं तो अगर आप बहुत नए हो, और बहुत नहीं क्या, अभी 1-2 साल ही हुआ है, 3-4 साल ही हुआ है, कम से कम तो 2 साल अगर मार्केट में आप एक अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हो तो लार्ज कैप से बाहर निकलो ही नहीं। नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा ह्यूज लॉसेस फेस करोगे और उससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी ये कंटिन्यू करने के लिए, और आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो आप जितने भी ट्रेड लो वो लार्ज कैप में ही लो स्टार्टिंग के 2 साल में, फिर आप धीरे 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 चीजों को समझ जाओगे तो फिर आप सीख पाओगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे लार्ज कैप में ट्रेड करना है या मिड कैप में ट्रेड करना है या स्मॉल कैप में ट्रेड करना है। मैं तो बताऊंगा कि अभी स्मॉल कैप को रहने दो अगर आप बहुत नए हो और 1 साल 2 साल ही हुआ मार्केट में। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप उसके रिस्क के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। आप कैसे जानेंगे कि लार्ज कैप और मिड कैप ये कहां पर दिखता है? तो आप देख सकते हो कोई भी स्टॉक को आप यहाँ पर
देखोगे तो यहाँ पर देखोगे कि 3 बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर नीचे में फंडामेंटल्स आएगा, ठीक है। फंडामेंटल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये मैं एचसीएल टेक जो कंप्यूटर बनाता है उस पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लार्ज कैप में आता है, कितना का मार्केट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पे आपको दिखेगा 3,98,325 करोड़। तो ये लार्ज कैप में आता है, इसमें आप अच्छे इसके मूवमेंट को जज करके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। कोई छोटा कंपनी देखते हैं, बी सॉफ्ट देखते हैं, क्या बोलते हैं बी सॉफ्ट। बी सॉफ्ट का फंडामेंटल्स में ये स्मॉल कैप में आता है, 10,465 करोड़ का है, ये जस्ट अभी स्मॉल कैप के अराउंड में है, अभी ये 10,465 करोड़ की कंपनी है। तो इसमें अवॉइड करें, जो भी आपको ट्रेड लेना है स्टार्टिंग में तो अवॉइड करें। आईटीसी जो नामी ग्रामी कंपनी है, उसका मार्केट कैप देख लीजिए 5,19,857 करोड़। यहाँ इतना पैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी कंपनी है आईटीसी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी है, आप देख सकते हो 6,15,945 करोड़ की कंपनी है। तो इस तरह से लार्ज कैप आप ढूंढ के निकालोगे, टॉप 20 को पकड़ो और उस पे फोकस करो, उसके थ्रू में स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर इंडेक्स में जाओ, फिर स्मॉल कैप में जाओ, फिर मिड कैप में जाओ। पहले लार्ज कैप को तो समझो, हम लोग तुरंत लार्ज कैप से मिड कैप में शिफ्ट हो जाते हैं, स्मॉल कैप में कि अरे थोड़ा कम दाम है, ज्यादा मूवमेंट देगा, ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ज्यादा प्रॉफिट और ज्यादा रिस्क के चक्कर में हम लोग अपना कैपिटल गवाते हैं और कुछ नहीं। जब तक सीखे बिना नहीं आप मैदान में उतरोगे, जब तक नहीं सीखोगे तब तक आपको यहाँ पर लॉस ही होता रहेगा। सीख लोगे तो हो सकता है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।